आज हम देखेंगे सीजी सेट 2026 के लिए यूनिट नंबर 2 शोध अभिवृत्ति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 5। फर्स्ट क्वेश्चन है, शोध पत्र किस उद्देश्य से लिखे जाते हैं? ऑप्शन ए नाम और प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन बी शोध को संप्रेषित करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी पदोन्नति प्राप्त करने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा शोध को संप्रेषित करने के लिए। रिसर्च पेपर का मुख्य उद्देश्य शोध के दौरान प्राप्त विचारों, विधियों, परिणामों और निष्कर्षों को वैज्ञानिक समुदाय तक पहुंचाना होता है। नाम, प्रसिद्धि या प्रमोशन इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। हम कोई भी रिसर्च पेपर लिखते हैं तो उसको पब्लिश करते हैं। उसको पब्लिश करने के लिए हम कोई भी रिसर्च पेपर लिखते हैं, उसको किसी भी जर्नल में पब्लिश करने के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कार्यशाला का भावात्मक उद्देश्य क्या है? वर्कशॉप है, उसका इफेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑप्शन ए शोध पत्र में हाल ही की समस्याओं के प्रति जागरूकता, ऑप्शन बी तात्कालिक समस्याओं के प्रति सक्रियता, ऑप्शन नंबर सी शोध के क्षेत्र में विशेषज्ञता, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो वर्कशॉप का उद्देश्य ये तीनों ही होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। वर्कशॉप का अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव शोधकर्ता में शोध के क्षेत्र की नई समस्याओं के प्रति जागरूकता, तत्काल समस्याओं के प्रति सक्रियता तथा संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता विकसित करने से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सिंपोजियम क्या है? ऑप्शन ए बौद्धिक मनोरंजन, ऑप्शन बी हार्टली इंटरटेनमेंट हृदय स्पर्शी मनोरंजन, ऑप्शन नंबर सी टेलीविजन से संबंधित मनोरंजन, या फिर ऑप्शन नंबर डी मनोरंजन के साथ शोध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बौद्धिक मनोरंजन। सिंपोजियम एक ऐसा शैक्षणिक आयोजन है जिसमें किसी विषय पर विशेषज्ञों द्वारा विचार एवं चर्चा प्रस्तुत की जाती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्धिक मनोरंजन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, सम्मेलन जिसको हम कॉन्फ्रेंस कहते हैं उसका क्या लाभ है? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है उसमें, ऑप्शन बी नए शोधकर्ताओं को मार्गदर्शन मिलता है, ऑप्शन सी विचारों का पारस्परिक आदान प्रदान, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो कोई भी कॉन्फ्रेंस होता है उसमें लोकतांत्रिक मूल्यों का भी विकास होता है, नए शोधकर्ताओं मतलब डिफरेंट रिसर्चर्स उस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो मिलने का मौका मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, और हम आइडिया को आदान प्रदान मतलब आइडिया शेयर कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। रिसर्च के कई प्रकार के लाभ हैं, ये तीनों लाभ उसमें से ये तीनों लाभ हैं और कई लाभ है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, कार्यशाला आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कोई भी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसका एम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए शोधकर्ताओं के कौशल में सुधार करना, ऑप्शन नंबर बी शोधकर्ताओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी शोध के किसी क्षेत्र में शोधकर्ताओं को दक्ष बनाना मतलब परफेक्ट बनाना, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो कोई भी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं तो रिसर्चर रिसर्चर के कोई भी एक प्रॉब्लम होता है उसको हम सुधारने के लिए हम करते हैं, या फिर शोध कर मतलब रिसर्चर्स को हम प्रशिक्षण देते हैं उसमें कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देते हैं, और कोई भी रिसर्चर वर्कशॉप में जा रहा है तो उसको 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 परफेक्ट बनाने का प्रयास करते हैं कार्यशाला में, इसलिए इसका भी आंसर उपरोक्त सभी होगा। वर्कशॉप का उद्देश्य केवल थ्योरेटिकल नॉलेज देना नहीं होता है, इसमें शोधकर्ताओं के स्किल इंप्रूव होते हैं, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको अपने रिसर्च एरिया में परफेक्ट बनाया जाता है, इसलिए तीनों ही इसका आंसर सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, शोध पत्र लेखन की प्रक्रिया कैसी होती है? ऑप्शन ए वैज्ञानिक, ऑप्शन बी अवैज्ञानिक, ऑप्शन सी मौलिक, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शोध पत्र लिखने की प्रक्रिया, रिसर्च पेपर लिखने की प्रक्रिया हमेशा साइंटिफिक ही होती है। रिसर्च पेपर लिखने की प्रक्रिया व्यवस्थित और साइंटिफिक होती है, इसमें समस्या का चयन, उद्देश्य, मेथोडोलॉजी, डाटा एनालिसिस, रिजल्ट और कंक्लूजन जैसी प्रक्रियाएं शामिल होती है। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्कशॉप के मानव संसाधन कौन से होते हैं? द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ अ वर्कशॉप इज, ऑप्शन ए आयोजक समन्वयक विशेषज्ञ, ऑप्शन बी आयोजक समन्वय विशेषज्ञ प्रतिभागी, ऑप्शन नंबर सी
आयोजक, समन्वयक, विशेष शोधकर्ता, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोई भी वर्कशॉप में आयोजक होता है, समन्वयक भी होता है, कोऑर्डिनेटर होता है, विशेषज्ञ होता है जो किसी भी उस वर्कशॉप में अपने किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को का एक्सपर्ट होता है, और प्रतिभागी उस वर्कशॉप को पार्टिसिपेट करने वाले भी स्टूडेंट्स होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। एक सफल वर्कशॉप के संचालन में अलग अलग लोगों की भूमिका होती है, ऑर्गेनाइजर, कोऑर्डिनेटर, एक्सपर्ट, पार्टिसिपेंट। जैसे कि ऑर्गेनाइजर कार्यक्रम को आयोजित करता है, उसके बाद कोऑर्डिनेटर उसके व्यवस्था को संभालता है, एक्सपर्ट अपने अपने टॉपिक से संबंधित ज्ञान देता है, अपने विषय से संबंधित ज्ञान देता है, और पार्टिसिपेंट जो है वर्कशॉप में भाग लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः शोध का प्रारूप किसके समान होता है? ऑप्शन नंबर ए एक लंबे निबंध के समान, ऑप्शन नंबर बी संक्षिप्त होता है ये सिंपोजियम के समान, सिनॉप्सिस के समान, ऑप्शन नंबर सी है एक लेखन तकनीक के समान, या फिर ऑप्शन नंबर डी रिपोर्ट तैयार करने की विधि के समान। तो एक सामान्य शोध का प्रारूप जो होता है वो निबंध एक लंबे निबंध के समान होता है। रिसर्च का सामान्य प्रारूप एक लंबे निबंध के जैसा होता है, लेकिन यह सामान्य ऐसे की तुलना में व्यवस्थित होता है और साइंटिफिक भी होता है। इसमें विषय, समस्या, उद्देश्य, मेथोडोलॉजी, एनालिसिस और कंक्लूजन को एक क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, तब जाके वो एक रिसर्च पेपर बनता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, सेमिनार शोधकर्ता को निम्नलिखित अवसर प्रदान करता है। कोई सेमिनार होता है तो रिसर्चर के लिए उसका क्या क्या बेनिफिट हो सकता है? ऑप्शन ए भावनाओं की अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी विचारों का आदान प्रदान, ऑप्शन सी स्पॉन्टेनियस लर्निंग स्वतः स्फूर्त अधिगम। तो कोई भी सेमिनार होता है तो उसमें भावनाओं की अभिव्यक्ति भी होती है, आइडियाज का शेयरिंग होता है, रिसर्चर अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, और लर्निंग अभिक्षमता भी इसमें बढ़ती है। तो इसका भी आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। सेमिनार के लिए ये तीनों ही आंसर सही हो जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान समय में सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन ए शिक्षकों की पदोन्नति के लिए, ऑप्शन बी शिक्षकों की शोध क्षमता को विकसित करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी निम्न श्रेणी के शिक्षकों को उच्च श्रेणी में परिवर्तित करने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सेमिनार आयोजित किया जाता है वो शिक्षकों में रिसर्च के एबिलिटी को विकसित करने के लिए अभी वर्तमान समय में सेमिनार आयोजित किया जाता है, ताकि शिक्षकों में भी रिसर्च के लिए एक उनका भी रिसर्च के लिए एक एबिलिटी है, मतलब रिसर्च की क्षमता को बढ़ाने के लिए वर्तमान समय में सेमिनार आयोजित किया जाता है शिक्षकों के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। वर्तमान समय में सेमिनार का महत्वपूर्ण उद्देश्य शिक्षकों की रिसर्च पोटेंशियलिटीज को यानी शोध क्षमता को विकसित और मजबूत करना है। इसका उद्देश्य केवल प्रमोशन या ग्रेड बदलना नहीं होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, शोध क्या है, रिसर्च क्या है? ऑप्शन ए ईमानदार अन्वेषण, ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन बी निष्क्रिय अन्वेषण, ऑप्शन सी विद्वता प्रदर्शित करने के लिए अन्वेषण, या फिर ऑप्शन नंबर डी समाज के हित में अन्वेषण। तो कोई भी रिसर्च हमेशा ऑनेस्ट होना चाहिए, जैसे कोई भी डाटा एनालिसिस करते हैं तो उसमें डाटा मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, मतलब एक एथिकल भी होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए कोई भी शोध कार्य। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रिसर्च मूल रूप से एक ईमानदार एवं व्यवस्थित इन्वेस्टिगेशन है। शोधकर्ता को तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर निष्पक्ष निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, यूजीसी ने प्रत्येक शिक्षक के लिए सेमिनार में भाग लेना अनिवार्य किया है क्योंकि? ऑप्शन ए शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता है, ऑप्शन बी शिक्षक राष्ट्र को जागरूक करता है, ऑप्शन सी शिक्षक लोकतांत्रिक मूल्यों का संचारक है, या फिर ऑप्शन नंबर डी शिक्षक युवा पीढ़ी का निर्माता है। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता है। शिक्षक को राष्ट्र निर्माता माना जाता है। शिक्षक विद्यार्थियों के ज्ञान, सोच और व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए शिक्षक का निरंतर एकेडमिक एवं प्रोफेशनल डेवलपमेंट महत्वपूर्ण है। 13 नंबर क्वेश्चन है, सेमिनार का लाभ क्या है? कोई भी सेमिनार हम आयोजित करते हैं तो उसका क्या लाभ होता है? ऑप्शन ए
शोध के उच्च संज्ञानात्मक एवं भावात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति। ऑप्शन बी लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, जो कि सही है, पहले भी क्वेश्चन में देख चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी है अच्छी अधिगम आदतों का निर्माण, ये भी सही है। तो ये तीनों ही लाभ है सेमिनार के, तो तीनों ही आंसर सही हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका आंसर आएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्या है? कोई भी वर्कशॉप है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑप्शन ए रिसर्च डिजाइन तैयार करने में विशेषज्ञता, ये भी सही है क्योंकि कोई भी वर्कशॉप में रिसर्च कैसे डिजाइन किया जाता है ये सिखाते हैं। समस्याओं का चयन, कौन सा प्रॉब्लम हमको सिलेक्ट करना है ताकि हम अपना रिसर्च का एरिया मतलब हम देख सके। और थर्ड है शोध उपकरणों के निर्माण का कौशल, कोई भी रिसर्च ऑपरेटर्स है, मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाता है वर्कशॉप में, तो इसका भी तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑल ऑफ द अबव भी इसका सही आंसर होगा। वर्कशॉप में रिसर्च डिजाइन कराया जाता है, प्रॉब्लम के सिलेक्शन को एबिलिटी डिटरमाइन करने की एबिलिटी बताई जाती है, रिसर्च ऑपरेटर बनाने का स्किल विकसित किया जाता है, इसलिए तीनों आंसर ही सही हो जाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है रिसर्च पेपर और रिसर्च आर्टिकल क्या है? ऑप्शन ए एक ही चीज के दो अलग अलग नाम हैं। ऑप्शन बी तथ्यात्मक और पहला तथ्यात्मक और दूसरा सैद्धांतिक प्रकृति का होता है। ऑप्शन सी पहला सर्वेक्षण पृष्ठभूमि वाला और दूसरा प्रयोगात्मक परीक्षण प्रकृति का होता है। या ऑप्शन डी बी और सी दोनों कथन सही है। तो रिसर्च पेपर और रिसर्च आर्टिकल एक ही चीज होते हैं, उसका दो अलग अलग नाम होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है सामान्यतः एक शोध सम्मेलन में लोग किसके लिए आमंत्रित करते हैं? ऑप्शन ए गंभीर चर्चाएं आयोजित करने के लिए। ऑप्शन बी मार्गदर्शन के लिए। ऑप्शन सी नए शोधकर्ताओं को परेशान करने के लिए, ये तो गलत है। ऑप्शन डी विशेषज्ञों द्वारा व्यक्तिगत शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा कोई भी शोध सम्मेलन में लोग जो है वो चर्चाएं आयोजित करने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। रिसर्च कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य गंभीर एकेडमिक डिस्कशन और विचार विमर्श को बढ़ावा देना होता है। इसमें रिसर्चर्स अपने रिसर्च फाइंडिंग, मतलब क्या रिसर्च किया है उस रिसर्चर ने, उस फाइंडिंग्स को और अपने आइडियाज को प्रस्तुत करते हैं और उस पर डिस्कशन होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है वर्कशॉप की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए शोध के उच्च संज्ञानात्मक एवं मनोदैहिक उद्देश्यों को प्राप्त करना, ये तो सही है। ऑप्शन बी शोध के सैद्धांतिक व्यवहारिक पक्ष को समझना, उसमें क्या थ्योरेटिकल है और प्रैक्टिकल दोनों चीजों को समझते हैं वर्कशॉप में। सी है शोध के अनुप्रयुक्त पक्षों की संभावनाओं का पता लगाना, मतलब उसमें क्या रिसर्च में कितने सारे मतलब अप्लाइड कितने सारे एक्सपेक्ट है उसके बारे में पता लगाना होता है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है शोध कार्यशाला की सीमाएं क्या है? ऑप्शन ए अतिरिक्त समय की आवश्यकता। ऑप्शन बी व्यवहारिकता पर अतिरिक्त जोर। ऑप्शन सी विशिष्ट शोध सामग्री की आवश्यकता। या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। शोध कार्यशाला की सीमा ये तीनों ही है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है सेमिनार का भावात्मक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शोधकर्ता में धैर्य एवं सहनशीलता के गुणों को विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी शोध के निष्कर्षों की सराहना करना। ऑप्शन सी शोधकर्ता में भावात्मक स्थिरता एवं प्रेरणा विकसित करना। या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तो सभी कथन सही हैं। तो ये सभी कथन सेमिनार के ऑब्जेक्टिव के लिए से रिलेटेड ये तीनों कथन सही हैं, इसलिए उपरोक्त सभी कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है सेमिनार आयोजित किया जा सकता है, कहाँ कहाँ हम सेमिनार आयोजित कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए कक्षा में। ऑप्शन नंबर बी विद्यालय में। ऑप्शन नंबर सी जिला स्तर पर। या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी स्तरों पर। तो सेमिनार तो हम सभी स्तरों पर, चाहे वो कक्षा में हो, चाहे विद्यालय में हो, चाहे जिला स्तर पर हो, सभी स्तरों पर हम अपना सेमिनार है वो आयोजित कर सकते हैं। तो ये थे सेमिनार केवल यूनिवर्सिटी या बड़े एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में ही नहीं, बल्कि क्लास, स्कूल और डिस्ट्रिक्ट लेवल सहित विभिन्न स्तरों पर आयोजित किया जा सकता है। इसलिए सही उत्तर ऑल ऑल द लेवल्स होगा, और एट ऑल द लेवल्स मतलब सभी स्तरों पर
इस प्रकार का सेमिनार आयोजित किया जा सकता है। तो ये थे रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 5। थैंक यू।